नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन बड़ी गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक लड़के राहुल की और उसके समझदार नाना जी की। और ये कहानी हमें बताएगी कि असल में सफलता होती क्या है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। राहुल अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पहुंचा है अपने नाना जी के पास। उसके नाना जी को ना कुदरत से बहुत प्यार है, पेड़ पौधों से। और बस इसी शांत से माहौल में राहुल एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो राहुल अपने नाना जी से पूछता है, नाना जी, मुझे ना बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनना है। कैसे बनते हैं कामयाब? सवाल देखिए कितना सीधा है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। अब देखिए, नाना जी कोई लेक्चर नहीं देते, कोई किताबी ज्ञान नहीं। वो बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो इसका जवाब तुम्हें एक तजुर्बे से मिलेगा। और ये कह के वो राहुल को ले जाते हैं एक नर्सरी जहां पौधे मिलते हैं। घर आकर नाना जी ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दो पौधे लिए। पहले वाले को क्या किया, एक गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया, एकदम सेफ माहौल में। और दूसरा पौधा उसे लगा दिया घर के बाहर खुली जमीन में, जहां उसे धूप, बारिश, आंधी सब कुछ झेलना था। अब नाना जी राहुल की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, बताओ बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा पौधा आगे चलकर ज्यादा बड़ा और बेहतर बनेगा? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। राहुल थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अरे घर के अंदर वाला ही बेहतर बढ़ेगा, जाहिर है। उसका लॉजिक भी एकदम सीधा था। वो पौधा सेफ है, ना तेज धूप, ना आंधी तूफान, ना बारिश, ना कोई जानवर का डर। और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं, है ना, कि आराम और सुरक्षा में ही तरक्की होती है। खैर, छुट्टियां खत्म हो गईं। राहुल अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। लेकिन वो सवाल और नाना जी का वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रह गया। फिर ठीक 5 साल बाद जब वो एक नौजवान बनकर वापस गांव आता है, तो उसे उस अधूरे सवाल का जवाब जानने की इच्छा होती है। 5 साल एक लंबा समय होता है। इससे एक बात तो साफ है कि असली ग्रोथ में वक्त और सब्र दोनों लगते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट भी एक तरह से इसी की परीक्षा थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर जीत किसकी हुई। तो सबसे पहले वो लोग घर के अंदर वाले पौधे को देखने गए। हाँ, वो बड़ा तो हुआ था, अब एक छोटा सा पेड़ बन गया था, सेफ था, अपनी उस छोटी सी दुनिया में शायद खुश भी था। और फिर वो बाहर गए। वहां जो दिखा वो राहुल ने सोचा भी नहीं था। वो बाहर वाला छोटा सा पौधा अब एक विशाल मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी टहनियां दूर दूर तक फैली थीं, जैसे आसमान को छूना चाहती हों। उसकी छांव कितनी गहरी थी। ये रिजल्ट सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, ये राहुल के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। राहुल तो एकदम हैरान था। वो पूछता है, नाना जी, ये कैसे हो गया? इस बाहर वाले पौधे ने तो कितनी मुसीबतें झेली होंगी। और बस यहीं पर नाना जी उस राज से पर्दा उठाते हैं जो कामयाबी का असली मतलब है। नाना जी समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत कुछ झेलना पड़ा। कभी तेज धूप तो कभी जोर की आंधी, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी तूफान। ये सब उसके लिए चैलेंज थे, मुश्किलें थीं। और फिर नाना जी वो बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, बेटा, ये मुश्किलें उसकी दुश्मन नहीं थी। सच तो ये है कि इन्हीं मुश्किलों ने उसकी जड़ों को इतना मजबूत बनाया कि वो आज इतना बड़ा पेड़ बन पाया। तो अब देखिए, दोनों पौधों की सच्चाई सामने थी। एक तरफ वो सेफ पौधा जिसकी जड़ें उस गमले से बाहर जा ही नहीं पाईं, और नतीजा वो छोटा और कमजोर रह गया। और दूसरी तरफ वो बाहर वाला पौधा जिसने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी जड़ों को जमीन में इतना गहरा कर लिया कि वो एक विशाल मजबूत पेड़ बन गया। अब नाना जी इस पौधे की कहानी को असल जिंदगी से जोड़ते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे ये मिसाल हमारी जिंदगी और हमारी कामयाबी के सफर पर लागू होती है। नाना जी राहुल से कहते हैं, बेटा, जिंदगी भी बिल्कुल इन पौधों जैसी ही है। अगर तुम हमेशा सिर्फ आराम और सुरक्षा ही ढूंढते रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ भी उस गमले वाले पौधे की तरह रुक जाएगी, सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिला? कह सकते हैं कि सच्ची कामयाबी का रास्ता 3 स्टेप्स का है। पहला, जो भी चैलेंज आए उसे एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत।
दूसरा, ये समझो कि हर मुश्किल, हर संघर्ष हमें अंदर से और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। और तीसरा, इन्हीं मुश्किलों को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जिन मुश्किलों को, जिन रुकावटों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।